अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों आज क्लास 10 का हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। अब बच्चे यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है दो हिस्सों पे ऊपर मुश्तमिल है। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और दूसरा हमारे पास साथ में इनइक्वालिटीज है। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर जो हमारे पास एक्स वेरिएबल जो अननोन होता है उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होती है। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास एक्स अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो उससे हम बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसावात भी कहते हैं। तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 हम आज उसकी स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, स्टेटमेंट बच्चे राइट है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आप लोगों ने बच्चे यहाँ पे क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर राइट करना है। अब बच्चे सबसे पहले हमें तो नहीं पता कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वो हम यहाँ पे बच्चे राइट करते हैं। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होती है ए एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस का यहाँ पे बच्चे आपके पास बी एक्स प्लस का सी विच इज इक्वल टू 0। अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो ए बी और सी है ये बिलोंग करेंगे रियल नंबर से, और ए की वैल्यू जो है बच्चे यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर बच्चे आपके पास a की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये यहां से जब खत्म होगी तो bx प्लस c बचेगा, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 बचेगी, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। वो हमारे पास लीनियर बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दो दर्जे मसावात वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू हमारे पास होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। हमने साइड पे लिख दिया a इज नॉट इक्वल टू 0। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट है, जिनको हमने किस शक्ल में बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में बना के राइट करना है। तो पार्ट फर्स्ट की बच्चे वैल्यू है हमारे पास 3x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2x। तो हमने बच्चे इस वैल्यू को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब बच्चे हमारा अगला प्रोसेस ये है कि ये जो हमारे पास 2x का स्क्वायर है, देखें ax स्क्वायर की शक्ल में लिखा हुआ है, bx प्लस c की वैल्यू इक्वेशन के इस तरफ है, हम इनको उठा के बच्चे इस तरफ ले आते हैं ताकि ये वाली जो x की वैल्यू है हमारे पास ये पॉजिटिव में ही रहे। तो बच्चे फिर हम यहाँ पे देखें कि जब ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन के उस तरफ मूव कर जाएंगी तो हमारे पास इधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो हमारे पास बच्चे ये वैल्यू राइट हो जाएगी 2x का स्क्वायर, ये प्लस का 3x जब इस तरफ आएगा तो बच्चे राइट हो जाएगा माइनस का 3x। ठीक है, ये माइनस का 1 जब इस तरफ आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 1। अब बच्चे हम इसको अरेंज करके राइट कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो 2x स्क्वायर यानी कि 0 की वैल्यू को अब हम राइट साइड पे लिख लेते हैं। तो r के साथ बच्चे हम इसे डिनोट कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 विच इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो राइट हो चुकी है, दैट इज योर आंसर। अब बच्चे हमारे पास देखिए पार्ट नंबर सेकंड है, वैल्यू है हमारे पास 2x इंटू एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। सबसे पहले बच्चे हमने इस क्वेश्चन को सोल्यूशन के बाद एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। अब यहाँ पे बच्चे देखें कि 2x जो है ये x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई की शक्ल में राइट है, और राइट साइड पे देखिए 4 भी जो है वो 2x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन के अंदर राइट है। तो सबसे पहले बच्चे हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को अंदर मल्टीप्लाई करके राइट कर लेते हैं। तो हमारे पास बच्चे 2x जो है जब ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x का स्क्वायर, यानी कि x से मल्टीप्लाई होकर x का स्क्वायर बन गया। फिर ये प्लस का 2x बच्चे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हमें देगा प्लस का 2x विच इज इक्वल टू, अब 4 को बच्चे हम अंदर ऑपरेट करवाएं तो 4 2 जार हमारे पास क्या होता है 8 होता है, साथ में x आ जाएगा, फिर प्लस की साइन 4 3 जार बच्चे हमारे पास क्या होता है 12 होता है। ये हमने बच्चे राइट कर ली। अब यहाँ पे देखें ये वाली जो वैल्यू है हम इसको उठा के बच्चे राइट साइड पे ले जाते हैं, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है तो इस तरफ हमारे पास क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो 2x के इसी तरफ है तो हम यहाँ पे बच्चे ये वाली वैल्यूज भी उठा के उसी तरफ ले जाते हैं। तो हमारे पास बच्चे ये वैल्यू कैसे राइट हो जाएगी 2x का स्क्वायर, फिर हमारे पास बच्चे आ जाएगा ये प्लस का 2x, ये प्लस का 8x जब बच्चे इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो माइनस का क्या बन जाएगा बच्चे 8x बन जाएगा, ये प्लस का 12 उस तरफ जाएगा तो बच्चे माइनस का 12 बन जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखें ये 2x का स्क्वायर आपके पास एज इट इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 8x है और प्लस का 2x है तो बच्चे बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को निकाल देंगे, साइन बड़ी वाली आ जाएगी। तो यहाँ बच्चे हम माइनस लगाते हैं, 8 में से 2 को निकाल दें तो बच्चे हमारे पास 6 आते हैं, साथ में ये x आ जाएगा, माइनस का बच्चे आपके पास 12 है विच इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चे हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट हो चुकी है, दैट इज योर आंसर। बच्चे ये भी आपके पास आंसर हो सकता है अगर आप इन सारी वैल्यूज में से 2 को कॉमन निकाल लें, तो कॉमन निकालने के बाद जो वैल्यू बचती है वो भी आपका आंसर है। तो हम यहां से बच्चे 2 को अगर कॉमन निकाल लें तो देखिए हमारे पास यहाँ पे x का स्क्वायर बचेगा, फिर माइनस की साइन 6 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो 3 आ जाएगा, x आ गया -2 6 जार
12 विच इज इक्वल टू 0। अब बच्चे 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के इधर 0 के फ्रैक्शन में आगे बच्चे 2 डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से 2 हमारे पास बच्चे खत्म हो जाएगा, तो हम यहां पे वैल्यू को राइट कर लेते हैं x का स्क्वायर माइनस का 3x और आपके पास बचे माइनस का 6 विच इज इक्वल टू 0। तो ये भी बच्चे आपके पास फाइनल रिजल्ट जो है वो लिखा जा सकता है, दैट इज योर आंसर। बच्चे आप अगर ये वाला आंसर राइट कर लें तब भी ठीक है, और या अगर आप ये वाला आंसर राइट कर लें तब भी ठीक है, दोनों आंसर्स आपके बिल्कुल ठीक हैं। अब बच्चे हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू लिखिए हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस 4x विच इज इक्वल टू 4x प्लस का 7। अब बच्चे सोल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को हम एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लेते हैं। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है बच्चे लिखी हुई 2x का स्क्वायर माइनस का 4x, ये हम एज इट इज राइट कर लेते हैं। अब इस वैल्यू को बच्चे हम उठा के इक्वेशन की इस तरफ ले जाते हैं, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, इक्वेशन की इस तरफ 0 रह जाए, तो ये प्लस का 4x बच्चे जब इक्वेशन के इस तरफ आएगा तो माइनस का 4x बन जाएगा, और ये प्लस का 7 बच्चे जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 7 बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। जब यहाँ कोई वैल्यू नहीं बचेगी इसका मतलब यहाँ पे 0 है। ये दोनों वैल्यूज बच्चे इक्वेशन के उस तरफ मूव करके आ गई। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखें ये हमारे पास आ गया जी 2x का स्क्वायर, ये माइनस का 4x और माइनस का 4x है। देखें बच्चे दोनों साइन हमारे पास यहाँ पे माइनस किया है, तो हम साइन माइनस की लगाएंगे और प्रोसेस हम यहाँ पे एडिशन का करेंगे, तो 4 और 4 हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, साथ में x आ गया, ये माइनस का 7 एज इट इज रहा, विच इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चे हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये राइट हो चुकी है, दैट इज योर आंसर। अब बच्चे हमारे पास देखें पार्ट नंबर 4 है, वैल्यू राइट है बच्चे हमारे पास 4 इंटू 3x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 9x का स्क्वायर। सबसे पहले बच्चे हम इस वैल्यू को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है बच्चे, सबसे पहले 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, उसके बाद हमने इसको स्टैंडर्ड कर लेना है। तो बच्चे 4 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 हमारे पास बच्चे क्या होता है 12 होता है, साथ में x आ जाएगा, फिर प्लस माइनस ये माइनस 4 2 8 विच इज इक्वल टू 9x का स्क्वायर। अब अच्छा जिस तरीके से हमने यहाँ पे इस वैल्यू को स्टैंडर्ड किया था 3x माइनस 1 को उठा के इस तरफ ले आए थे, सेम इसी पैटर्न पे 12x माइनस 8 को भी उठा के इस तरफ ले आते हैं, यहाँ पे हमारे पास फिर 0 बच जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे हम राइट करते हैं कि 0 विच इज इक्वल टू ये हमारे पास 9x का स्क्वायर एज इट इज रहा, ये प्लस का 12x बच्चे जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 12x बन जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का 8x जब मूव करके इक्वेशन के इस तरफ आएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस का 8 बन जाएगा। अब बच्चे हम इसको अरेंज करके राइट कर लेते हैं, तो ये वाली जो वैल्यू है बच्चे हम r के साथ इस तरफ राइट करते हैं, और ये 0 जो है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसको राइट साइड पे राइट कर लेते हैं। तो बच्चे ये हमारे पास आ जाएगा 9x का स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 8 विच इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चे हमारे पास देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये बनके राइट हो चुकी है, दैट इज योर आंसर। ये बच्चे अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 सेकंड लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, वैल्यू है हमारे पास 2x प्लस 1/x विच इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x। तो बच्चे सबसे पहले हमने क्या किया, सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि हमारे पास इधर भी x है फ्रैक्शन में और इधर भी फ्रैक्शन में क्या है x है। उसने हमें क्वेश्चन में कहा कि x की ये वैल्यू है ये 0 नहीं होनी चाहिए। अब बच्चे हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि फ्रैक्शन से x की कीमत को यहाँ से रिमूव करेंगे। तो बच्चे रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमने बच्चे यहाँ पे राइट किया मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x, हमने x की कीमत के साथ बच्चे मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखेंगे हमारे पास ये आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई बाय x, फिर प्लस की साइन 1/x मल्टीप्लाई बाय x विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय x, और माइनस 1/x को मल्टीप्लाई बाय हमने x कर दिया। ये डॉट का मतलब बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई ही होता है। देखिए x इस x के साथ बच्चे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x का स्क्वायर। अब ये वाला x जो है बच्चे इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे प्लस का 1 बच जाएगा। इक्वालिटी के दूसरी तरफ बच्चे आ जाए तो 5x के साथ ऑपरेट होगा तो बच्चे 5x बन जाएगा, और ये वाला x इस x के साथ खत्म होगा तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास माइनस का 1 बच जाएगा। अब बच्चे हम क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यूज को उठाते हैं और इक्वेशन के इस तरफ मूव करवा के ले आते हैं, क्योंकि 2x का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर वाली इक्वेशन ऑलरेडी इस तरफ लिखी हुई है। तो फिर हम बच्चे यहाँ पे राइट करते हैं कि 2x का स्क्वायर ये प्लस का 1 आ गया, ये बच्चे हमारे पास प्लस का 5x इक्वेशन के इस तरफ आएगा तो माइनस का 5x बन जाएगा, और ये माइनस का 1 इक्वेशन के इस तरफ आएगा तो प्लस का हमारे पास 1 बन जाएगा। अब बच्चे हमारे पास देखें कि इक्वालिटी के इस तरफ कोई वैल्यू नहीं बची, क्योंकि ये दोनों ही मूव करके इधर आ गए, तो यहाँ हमने 0 राइट कर दिया। अब बच्चे एक तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दूसरा हम इनको अरेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फार्मूले के मुताबिक। तो बच्चे हमारे पास ये जो 2x का स्क्वायर है ये एज इट इज राइट हो गया, माइनस का 5x बच्चे हमारे पास ये सिंगल टर्म है ये राइट होगी,
अब यहाँ पे देखिए प्लस का 1 इधर भी है और प्लस का 1 ये भी है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो ये देखें बच्चे हमारे पास वैल्यू जो है फाइनल राइट हो चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में। दैट इज योर आंसर। जी बच्चों अब हमारे पास लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। वैल्यू है हमारे पास 6x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 20 माइनस x विच इज इक्वल टू 1 बाय x। तो सबसे पहले बच्चे हम सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लेते हैं। अब बच्चे यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में इस तरफ 20 माइनस x है और इधर हमारे पास अकेला x है। आपकी मर्जी है कि बच्चे आप इन वैल्यूज का एलसीएम लेके दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा लें, आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे इस वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। बच्चे अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में x इंटू 20 माइनस एक्स वैल्यू आएगी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे, वैल्यू लेंथी हो जाएगी। हम यहाँ पे सिंपल इसको बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो ये जो है 6x प्लस 6x के साथ ऑपरेट हो जाएगा। तो बच्चे हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि 6x प्लस का जो 6 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो गया विच इज इक्वल टू ये जो 20 माइनस x है ये बच्चे हमारे पास किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने बच्चे राइट कर लिया 1 इंटू 20 माइनस एक्स। अब बच्चे इनको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये x अंदर इस 6 के साथ ऑपरेट होगा तो 6 एज इट इज रहा, x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x का स्क्वायर बन गया। फिर बच्चे प्लस की साइन 6x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x बन जाएगा विच इज इक्वल टू, अब 1 जो है बच्चे जब 20 माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 20 माइनस x ही रहेगा। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे देखें 6x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर की वैल्यू इस तरफ राइट है, हम यहाँ से ये जो राइट साइड में 20 माइनस x है इसको उठा के भी इक्वेशन के इस तरफ मूव करवा लेते हैं ताकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह इस तरफ भी क्या बच जाए, 0 बच जाए। तो बच्चे हम यहाँ पे राइट करते हैं, हमारे पास ये वैल्यू आ गई 6x का स्क्वायर प्लस का 6x, ये माइनस का x इस तरफ आया तो बच्चे प्लस का x बन गया और ये प्लस का 20 जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 20 बन गया विच इज इक्वल टू 0। इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई 6x का स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का x बच्चे हमारे पास प्लस का 7x बन जाएगा और ये माइनस का बच्चे हमारे पास 20 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो यही देखें बच्चे हमारे पास फाइनल वैल्यू जो है वो राइट हो गई है किस शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट इज योर आंसर। जी बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट है हमारे पास लिखी हुई, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों आपको कहता है कि जो दरअसल आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है इसको आपने सॉल्व करना है, हल करना है किस मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। बच्चे हमारे पास जो फैक्टराइजेशन मेथड है इसे हम कहते हैं कि तजज़ी के तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, यानी कि जोड़े बना के आप लोगों ने सॉल्व करना है, एक्स की कीमत को यहाँ पे मालूम करना है। बच्चे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इनको सॉल्व करने के बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड उसके अंदर फैक्टराइजेशन है, दूसरा हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा और तीसरा मेथड हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। ये हम स्टेप बाय स्टेप जो है ये डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास बच्चे जो स्टेप है जिसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है जिस मेथड से, उसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चे हमारे पास देखें पार्ट फर्स्ट लिखा हुआ है, वैल्यू है हमारे पास x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। तो बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट करेंगे। अब बच्चे हमारा पहला काम ये होता है कि हमने जो फर्स्ट टर्म है इसको लास्ट वाली टर्म के साथ क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, या ऐसे कह लें कि आखिरी टर्म को पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है माइनस 6x का स्क्वायर। ये माइनस का 6x के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब बच्चे हमने क्या करना है कि दो फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 6x का स्क्वायर बने, और अगर हम उसे प्लस माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस का x आना चाहिए, यानी कि 1x आना चाहिए। तो बच्चे सबसे पहले साइन डिसाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास साइन माइनस किया है, इसका मतलब हमारा जो पहला फैक्टर है ये माइनस का बनेगा। इधर आपके पास बच्चे माइनस की साइन है, इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा फैक्टर है ये प्लस का बनेगा, यानी कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस माइनस ये माइनस बन जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि दो ऐसे फैक्टर चूज करें जिसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाए, ज़रब करें तो 6 आ जाए, तो 3 2 बच्चे हमारे पास 6 होता है। अगर हम बड़ा फैक्टर जो है उसे माइनस का 3 ले लें और छोटे फैक्टर को प्लस का 2 ले लें तो -3 + 2 करें तो हमारे पास माइनस का 1 बच जाता है। और अगर इनके साथ x वेरिएबल देखिए x स्क्वायर है तो x को भी राइट कर दें तो हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा। अब देखेंगे बच्चे हमारे पास जो मिडिल टर्म है ये ब्रेक हो गई है और उसकी जगह पे हमारे पास यहाँ पे क्या राइट हो गया है, -3x और प्लस का 2x। तो बच्चे हम -x की जगह पे वैल्यू को लाके रिप्लेस कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास -x का स्क्वायर माइनस का 3x फिर प्लस का हमारे पास 2x है और -6 विच इज इक्वल टू 0। तो बच्चे यहाँ पे देखिए अब हमारे पास 4 वैल्यूज बन गई हैं, हम दो में से कॉमन निकाल लेते हैं। इन दो में से बच्चे सबसे पहले कॉमन निकाले तो देखिए सिर्फ छोटी पावर वाला x कॉमन आता है, तो बच्चे हमने यहाँ पे x को कॉमन निकाला, इधर 2 टाइम्स x था, 1 टाइम बाहर आ गया और 1 टाइम x इधर राइट हो जाएगा, माइनस की साइन x कॉमन चला जाएगा बच्चे, यहाँ पे आपके पास
3 राइट हो गया। इन दोनों में से देखिए बच्चे x तो कॉमन नहीं आता, लेकिन 2 जो है ये 6 को भी डिवाइड करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का 2 कॉमन निकाल लेंगे। इधर बच्चे आपके पास x बच जाएगा, 2 बाहर आ गया, फिर यहाँ माइनस की साइन है, बाहर प्लस है, इधर माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और 2 3 हमारे पास 6 होता है, विच इज इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर को बच्चे हम पहले राइट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा x माइनस का 3, ठीक है, और नॉन कॉमन फैक्टर में ये x और प्लस का 2 आ जाएगा, तो ये बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर लिया, विच इज इक्वल टू 0। अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास देखें कि x माइनस का 3 रखा, विच इज इक्वल टू 0 के, तो हमारे पास यहाँ पे x की कीमत कितनी आ गई, x विच इज इक्वल टू 3 निकल आया। इसी तरीके से बच्चे हम यहाँ पे दूसरी वैल्यू अपनी निकालते हैं कि अगर x प्लस 2 को हम यहाँ पे बच्चे 0 के इक्वल रखें, देखिए दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखना है, हमने x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखा, यहाँ से x की कीमत निकाली। अब x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखते हैं, और यहाँ से बच्चे हम x की कीमत निकाल लेते हैं, जो हमारे पास क्या आ गई है, माइनस का 2 आ गई है। तो बच्चे ये हमारे पास x की जो वैल्यूज आ गई हैं, इन्हें हम यहाँ पे सोल्यूशन सेट के अंदर राइट कर देते हैं। हम राइट करते हैं हेंस सोल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू, एक तो पॉजिटिव का 3 है और दूसरा बच्चे हमारे पास माइनस का 2 है, दैट इज योर आंसर। अब बच्चे हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड है, वैल्यू लिखी है बच्चे हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 विच इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन के बाद बच्चे सबसे पहले हमने इस वैल्यू को एज इट इज राइट कर लिया। अब हम लास्ट वाली टर्म को बच्चे फर्स्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो हमारे पास आंसर आता है माइनस का 28x का स्क्वायर। अब बच्चे हमने क्या करना है, इस मिडिल टर्म को देखना है, हमने ये वैल्यू जो है वो ये बनानी है कि हमारे पास जब प्लस माइनस करें दो वैल्यूज को, तो प्लस का 3x है, मल्टीप्लाई करें तो 28x का स्क्वायर है। यहाँ बच्चे प्लस की साइन है, हम फैक्टर्स के साइन डिसाइड करते हैं, तो पहली साइन प्लस की, इधर देखा तो बच्चे माइनस की है, इसका मतलब है कि हमारी जो दूसरी साइन आएगी वो माइनस की आएगी, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस ये माइनस बन जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि हमारे पास 7 और 4, 7 में से 4 को अगर बच्चे हम निकाल दें तो 3 आते हैं, और 7 4 बार हमारे पास 28 बनते हैं। तो बच्चे यहाँ पे प्लस का 7 ले लें और माइनस का 4 ले लें, तो 7 में से 4 को निकाल देंगे, हमारे पास ये प्लस का 3 आ जाएगा। 7x जो है ये वेरिएबल बच्चे हमने लगा दिया, तो देखिए ये प्लस का 3 आ गया। हम इनको बच्चे जर्ब करें तो हमारे पास ये देखिए कि 7 4 बार 28 x का स्क्वायर प्लस माइनस ये माइनस आ रहा है, तो ये बच्चे हमारे पास मिडिल टर्म जो है ये ब्रेक हो गई है। हम इसकी जगह पे वैल्यूज को राइट करते हैं कि x का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 7x और माइनस का बच्चे 4x माइनस का 28 विच इज इक्वल टू 0। हमारे पास बच्चे यहाँ पे 4 वैल्यूज बन गई हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो में से कॉमन निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे कॉमन आती है, तो 2 टाइम्स x है, 1 टाइम बाहर आ गया, 1 टाइम यहाँ राइट हो जाएगा, फिर प्लस की साइन, ये x बाहर चला गया और 7 बच्चे यहाँ पे बच गया। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट वैल्यूज में से भी बच्चे कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पे 4 है और इधर 28 है, 28 भी 4 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो ये बच्चे माइनस की साइन बाहर आ गई, 4 भी कॉमन आ गया, तो देखिए हमारे पास 4 आ जाएगा, तो इधर x बच गया, माइनस की साइन है बाहर माइनस कॉमन आ गया, तो इधर प्लस आ जाएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 7 28 विच इज इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर को बच्चे हम यहाँ पे राइट करते हैं, तो हमारे पास ये x प्लस का 7 कॉमन फैक्टर है, ठीक है, और x ये वाला और माइनस का 4 ये बच्चे नॉन कॉमन फैक्टर है, विच इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से बच्चे x की कीमतें निकाल लेते हैं, तो देखें कि हमने x प्लस 7 को 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ पे हमारे पास x की कीमत बच्चे क्या आ जाएगी, माइनस का 7 आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी तरफ हमने बच्चे दूसरी वैल्यू क्या निकालनी है, x माइनस का जो 4 है इसे भी 0 के इक्वल रखें, तो यहाँ पे हमारे पास x की कीमत क्या आ गई, प्लस का 4 आ गई। दूसरी तरफ जाके बच्चे इसकी साइन जो है वो चेंज होगी, तो हमारे पास ये बच्चे -7 और +4 जो आ गई है वैल्यू, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। हम यहाँ पे राइट करते हैं माइनस का 7 और प्लस का 4, दैट इज योर आंसर। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पे पार्ट नंबर 3 है, स्टेटमेंट के अंदर वैल्यूज लिखी हुई हैं कि 6x का स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो बच्चे सोल्यूशन के बाद सबसे पहले हम इन वैल्यूज को एक दफा एज इट इज राइट कर लेते हैं। अब बच्चे हम इनका हल निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, तो यहाँ पे जो लास्ट वाली टर्म है इसको फर्स्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 6 5 बार बच्चे हमारे पास क्या होता है, 30 होता है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर। तो ये बच्चे हमारे पास वो वैल्यू आई है जो हमने यहाँ पे बनानी है कि दो वैल्यूज लें तो प्लस माइनस करें तो ये वाली वैल्यू बने, मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू बने। तो सबसे पहले बच्चे साइन डिसाइड करें, ये हमारे पास देखिए प्लस की साइन है तो प्लस आ गया, इधर माइनस है तो बच्चे दूसरा फैक्टर माइनस का आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस इसने माइनस होना है। अब यहाँ पे बच्चे देखें कि फैक्टर दो ऐसे चूज करें कि प्लस माइनस करें तो हमारे पास 13 आए और जर्ब करें तो 30 आए। तो बच्चे हमारे पास दो फैक्टर यही बन सकते हैं कि 15 में से अगर 2 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास प्लस का 13 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 15 टू 30, तो हमारे पास 30 आ रहा है। एक्स स्क्वायर के लिए हम यहाँ पे x लगा देंगे दोनों के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई।
तो बच्चे देखिए 13x भी हमारे पास आ रहा है और माइनस का 30x का स्क्वायर भी आ रहा है, तो मिडिल टर्म जो है ब्रेक होगी, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा प्लस का 15x और माइनस का 2x। तो ये वैल्यू बच्चे हम यहाँ पे राइट करते हैं 6x का स्क्वायर प्लस का 15x और माइनस का बच्चे 2x माइनस का 5 विच इज इक्वल टू 0। तो बच्चे यहाँ पे देखें इन दोनों वैल्यूज में से आपके पास जो है वो 3 कॉमन आ रहा है। बच्चे यहाँ पे देखें कि 6 जो है इसको 3 डिवाइड करते हैं और 15 जो है इसको भी 3 डिवाइड करते हैं, तो हमने यहाँ पे बच्चे 3 को कॉमन निकाल लिया, इधर भी x है इधर भी x है, ये छोटी पावर वाला जो x है ये बच्चे हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। देखिए बच्चे 6 को अंदर रखे 3 पे डिवाइड करवाएं तो 3 2 6, 2 टाइम्स x है, 1 टाइम बाहर आ जाएगा, 1 टाइम यहाँ पे आपके पास बचेगा, फिर बच्चे प्लस की साइन 3 5 15x बाहर बचे आपके पास कॉमन चला गया। अब बच्चे इन दोनों में से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं माइनस का 1 बच्चे कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी प्लस का 2x बन जाएगी, क्योंकि -1 जब इसके साथ ऑपरेट होगा तो ये -2x ही बनेगा। अब माइनस का 5 है, माइनस कॉमन निकाल ली तो बच्चे प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 विच इज इक्वल टू 0। अब बच्चे सबसे पहले हम क्या करते हैं कॉमन फैक्टर को राइट करते हैं, हमारे पास कॉमन फैक्टर में 2x प्लस का 5 आ रहा है, ठीक है, और हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर में 3x और माइनस का 1 आ रहा है विच इज इक्वल टू 0। अब बच्चे हमारे पास देखें ये वैल्यू भी 0 के इक्वल आ जाएगी और ये वैल्यू भी 0 के इक्वल आ जाएगी, तो हम यहाँ से x की कीमतें निकाल लेते हैं। तो हमने पहली वैल्यू को लिखा 2x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखे बच्चे हमने x की कीमत निकालनी है, सबसे पहले ये जो प्लस का 5 है ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। अब 2 बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 5 के फ्रैक्शन में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यूं बच्चे हमारे पास पहली x की जो वैल्यू है वो निकल आई है। अब बच्चे हमने सेकंड वैल्यू निकालनी है, हमारे पास देखें कि ये 3x माइनस का 1 बराबर है 0 के, हम x की कीमत को निकालना चाहते हैं, सबसे पहले इस माइनस को खत्म करेंगे, ये दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। अब बच्चे हमने x की वैल्यू को निकालना है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 1 के फ्रैक्शन में जाके देखें कि राइट हो गया यानी कि डिवाइड हो गया दूसरी तरफ जाके, तो ये बच्चे हमारे पास सेकंड x की वैल्यू भी निकल आई है। तो हम यहाँ पे बच्चे सॉल्यूशन सेट के अंदर राइट कर देते हैं कि हेंस हमारे पास सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू -5/2 और सेकंड वैल्यू है बच्चे हमारे पास 1/3, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, वैल्यू लिखी है हमारे पास x का स्क्वायर -3/2x विच इज इक्वल टू 9/2। बच्चे सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास फ्रैक्शन में दोनों तरफ क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम 2 को खत्म करेंगे, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर बच्चे हमने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, 2 के साथ दोनों तरफ क्या करना है हमने ज़रब करना है। तो देखिए इधर x स्क्वायर के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो गया, -3/2x के साथ भी हमने क्या कर दिया 2 को मल्टीप्लाई कर दिया विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 9/2, यानी कि दोनों तरफ 2 जब मल्टीप्लाई हो गया तो बच्चे फिर हम इनको फाइनल अपने पास सिंपलीफाई करके राइट करते हैं, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चे 2x का स्क्वायर बन जाएगा। ये वाला जो 2 है बच्चे इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास देखिए कि यहाँ पे 3x बच गया विच इज इक्वल टू, अब ये वाला जो 2 है बच्चे इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे 9 बच गया। तो वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या बच गया 2x स्क्वायर माइनस का ये 3x विच इज इक्वल टू 9। अब बच्चे हमारे पास देखिए कि इक्वल के इस तरफ 9 है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, तो 9 उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास अगले स्टेप में 2x स्क्वायर माइनस 3x एज इट इज रहा, ये प्लस का 9 इस तरफ गया तो बच्चे माइनस का 9 हो गया विच इज इक्वल टू 0। अब बच्चे हमने क्या करना है कि ये जो लास्ट वाली टर्म है इसको फर्स्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास बच्चे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 18x का स्क्वायर। अब बच्चे हमने ये वाली जो है वैल्यू बनानी है, जब दो वैल्यूज को प्रोडक्ट करें, अब यहाँ पे देखें इधर माइनस की साइन है तो हम यहाँ माइनस लिखते हैं, इधर माइनस है तो इसका मतलब है छोटा फैक्टर हमारे पास प्लस का बनेगा। अब बच्चे देखें कि 18 हम प्लस माइनस करें तो माइनस का 3 आए, ज़रब करें तो 18 आए, तो बच्चे 6 3 बार 18 होते हैं और 6 में से अगर हम 3 को निकाल दें तो हमारे पास क्या होता है माइनस का 3, बड़ी साइन आ जाएगी, तो इधर भी x लगा देते इधर भी x लगा देते, ये मिडिल टर्म ब्रेक हो गई, मतलब -3x की जगह पे हम क्या लिखेंगे -6x प्लस का 3x, तो ये वाली वैल्यू बच्चे हमारे पास राइट होगी। अब जब बच्चे 4 वैल्यूज बन गई हैं, हम क्या करेंगे इन दोनों वैल्यूज में से सबसे पहले कॉमन निकालेंगे, फिर इन दोनों में से हम जो है वो कॉमन निकालेंगे। तो बच्चे यहाँ पे देखेंगे 6 को 2 डिवाइड कर रहा है तो हमने 2 को कॉमन निकाल लिया, इधर x स्क्वायर था इधर x है छोटी पावर वाला बच्चे हमने x भी ले लिया, तो देखें 2 भी कॉमन आ गया, 2 टाइम्स x है, 1 टाइम बाहर आ गया, 1 टाइम अंदर बच गया हमारे पास x, फिर माइनस की साइन ये x बाहर चला जाएगा, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे बच्चे हमारे पास 3 आ जाएगा, वो हमने यहाँ लिख लिया। अब इन दोनों में से देखें कि हमारे पास बच्चे x तो कॉमन नहीं है लेकिन 3 जो है ये 9 को भी डिवाइड करता है, तो हमने 3 को कॉमन निकाल लिया, इनटू बच्चे ये हमारे पास x बच गया, फिर माइनस की साइन क्योंकि प्लस माइनस इसमें माइनस होना है, 3 3 हमारे पास 9 होता है, यहाँ 3 राइट हो गया। अब बच्चे हमारे पास देखें कि ये x -3 कॉमन फैक्टर है, पहले लिख लिया, 2x प्लस का 3 ये नॉन कॉमन फैक्टर है, बच्चे हमने यहाँ पे बाद में राइट कर लिया विच इज इक्वल टू 0, ये चलता आ रहा है। अब बच्चे हमारे पास देखें कि या तो हमारे पास x -3 0 के इक्वल है या 2x + 3 हमारे पास 0 के इक्वल है, हमने दोनों को यहाँ पे देखें बारी बारी 0 के इक्वल रख लिया।
x माइनस थ्री इक्वल टू 0 रखें तो ये माइनस का 3 दूसरी तरफ जाके प्लस का 3 बन जाएगा बच्चे। हमारे पास एक x की वैल्यू जो है वो निकल आई है, ये हमने यहाँ पे राइट कर ली। दूसरी वैल्यू देखें बच्चे हमारे पास कि 2x प्लस 3 को जब हमने 0 के ऊपर रखा, x को निकालना है, सबसे पहले प्लस का 3 दूसरी तरफ जाके माइनस का 3 बन जाएगा। फिर हमारे पास x के साथ देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ 2 जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास देखें कि सेकंड वैल्यू ऑफ x भी जो है वो राइट हो गई है। अब हम यहाँ पे बच्चे राइट करते हैं कि हेंस हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होता है वो बराबर होता है, हमारे पास एक वैल्यू बच्चे ये 3 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू बच्चे हमारे पास ये माइनस का 3/2 जो है ये राइट हो जाएगी। दैट इज योर आंसर। अब बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। वैल्यू हमारे पास है बच्चे यहाँ पे 3x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। अब बच्चे यहाँ पे हमने क्या किया, सोल्यूशन के बाद एक दफा एक कीमत को एज इट इज राइट कर लिया। अब आपकी मर्जी है कि या तो नीचे वाली दोनों वैल्यूज को जो हमारे पास एलसीएम में आती है इनको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें, या बच्चे हम इनको क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो हमने बच्चे यहाँ भी इन वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लिया। ये 3x माइनस 8 जो है ये x प्लस 5 से मल्टीप्लाई हो गई और ये 5x माइनस 2 जो है ये x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो हमने वैल्यूज को राइट कर लिया। अब बच्चे हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेके राइट कर लेते हैं और इक्वेशन के इस तरफ इन दोनों का प्रोडक्ट लेके राइट कर लेते हैं। तो देखें 3 हमारे पास x के साथ जब ऑपरेट हुआ तो 3 1 जार 3 हो गया, x के साथ जब हो गया x स्क्वायर हो गया, फिर ये प्लस की साइन प्लस से मल्टीप्लाई प्लस 5 3 बार 15 और ये साथ में x आ गया। माइनस 8 x के साथ ऑपरेट हुआ तो बच्चे माइनस x, फिर प्लस माइनस माइनस और 8 5 बार कितने होते हैं 40, यानी कि 8 5 जार 40। इक्वेशन के दूसरी तरफ आ जाए तो 5x x के साथ ऑपरेट हुआ तो 5 अंदर तो 5 हुआ, x के साथ ऑपरेट हुआ तो 5x का स्क्वायर बन गया। फिर ये प्लस माइनस बच्चे माइनस 5 2 10 और ये साथ में x आ गया। फिर ये माइनस 2 जो है इन दोनों से ऑपरेट होगा तो प्लस माइनस माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस 2 2 4 हो गया। अब बच्चे ये जो दो वैल्यूज x वाली हैं और इधर भी x वाली हैं, हम इनको सिंपलीफाई करके राइट कर लिया। देखें ये प्लस 15 से माइनस 8 निकाले तो प्लस का 7x आ जाएगा, बाकी वैल्यू एज इट इज। और इधर माइनस का 10x है और इधर माइनस 2x है तो माइनस का 12x बन जाएगा, बाकी वैल्यू एज इट इज आ गई। अब बच्चे हमने यहाँ पे देखा कि 5x स्क्वायर जो है ये राइट साइड पे बड़ी वैल्यू है तो हमने क्या किया, ये वाली जो वैल्यूज इस तरफ हैं लेफ्ट साइड पे इनको उठा के हमने इस तरफ मूव करवा लिया। तो देखिए 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 एज इट इज रहा, ये वैल्यू इधर आई माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस का 7 इस तरफ जब आया तो माइनस का बच्चे 7 बन गया और ये माइनस का 40 जब इधर आया तो प्लस का 40 बन गया। तो बच्चे अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को आपस में सिंपलीफाई करते हैं। प्लस का 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर तो प्लस का 2x स्क्वायर बन जाएगा। माइनस का बच्चे आपके पास 12x है, माइनस का 7x है, दोनों माइनस के हैं तो बच्चे साइन माइनस के आ गई। 12 और 7 हमारे पास 19 होते, साथ x आ गया। फिर प्लस का 4 है और प्लस का 40 है तो प्लस का 44 हो गया। अब बच्चे हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बैलेंस करके राइट करना था। ये तो जीरो हमारे पास इस तरफ है तो हमने r के साथ क्या किया, जीरो को राइट साइड पे लिख लिया। अब बच्चे हमने यहाँ पे क्या करना है, जोड़े बनाने हैं, फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये प्लस का जो 44 है ये इस 2 के साथ जब ऑपरेट होगा तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे देखें ये बन जाएगा 88x का स्क्वायर और ये प्लस के अंदर बन गया। अब हमने बच्चे देखें कि जोड़े जो बनाने, इधर माइनस की साइन है इधर प्लस की साइन है। अब इधर जब प्लस की साइन आई है तो इसको देखा हमने माइनस है तो दोनों जोड़े माइनस के बनेंगे, ठीक है। माइनस के बच्चे इसलिए बनेंगे कि क्योंकि जब हम इनको प्लस करेंगे तो दोनों साइन जब नेगेटिव की होती है प्रोसेस एडिशन का होता है, साइन माइनस की लगती है। और इसको देखा बच्चे प्लस है तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि माइनस माइनस जब जरब करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। हमारे पास देखें कि दो फैक्टर्स ऐसे चूज करने हैं कि प्लस माइनस करें तो माइनस का 19 बने, जरब करें तो 88 बने। तो बच्चे हमारे पास जो 11 है और 8 है, अगर हम इन दोनों को राइट करें तो माइनस का 19 बनता है, एक्स साथ में लगा दें तो हमारे पास ये एक्स आ गया। तो माइनस का 19 तो ये हमने जमा करने पे मिल गया। अगर जरब करके चेक करें तो माइनस माइनस प्लस 11 88 एक्स के साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बन गया। तो बच्चे ये वैल्यू हमारे पास जो है वो बन चुकी है। मिडिल टर्म जो ब्रेक होगी ये माइनस 11x और माइनस 8x के साथ ब्रेक हो जाएगी। तो हम फिर यहाँ पे बच्चे वैल्यू राइट करते हैं कि 2x का स्क्वायर माइनस 19x की जगह पे बच्चे अब हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8x माइनस का 11x और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे प्लस का 44 विच इज इक्वल टू 0। बच्चे वैल्यू जो है ये आगे पीछे करके लिखी जा सकती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे 4 वैल्यूज बन गई हैं तो इन दोनों में से पहले कॉमन निकाल लेते हैं, फिर बच्चे इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। देखें इन दोनों में से एक तो 2 कॉमन निकल रहा है, 8 को 2 डिवाइड करता है और छोटी पावर वाला बच्चे ये हमारे पास x भी कॉमन आ गया। जब यहाँ भी देखे बच्चे 2 कॉमन आया, x का स्क्वायर था 1 टाइम x आ गया और 1 टाइम हमारे पास x यहाँ पे राइट हो गया। फिर बच्चे माइनस की साइन x बाहर चला गया, 8 को 15 के 2 पे डिवाइड करवाएं तो 4 आता है, ये वैल्यू हमारे पास राइट होगी। अब बच्चे यहाँ पे माइनस की साइन देखिए 44 को 11 डिवाइड करता है, बिल्कुल बच्चे करता है, तो 11 ही हम कॉमन निकाल लेते हैं। अब जब 11 कॉमन आ जाएगा तो ये x हमारे पास बच गया,
इधर प्लस की साइन है, बाहर माइनस है, तो इधर भी माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस होना, 11 4 44 विच इज इक्वल टू 0। तो बच्चे यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो है x माइनस 4, इसे हम पहले राइट कर लेते हैं, और 2x माइनस का जो 11 है ये विच इज इक्वल टू 0 बाद में राइट कर लेते हैं, 2x ये माइनस 11 राइट हो गया। अब बच्चे या तो हमारे पास ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 है या ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं कि जो x माइनस 4 है ये इक्वल टू 0 हुआ, तो x की कीमत बच्चे यहाँ पे हमें क्या मिल गई, पॉजिटिव का 4 मिल गई, ये इस तरफ जाके माइनस हो गई। अब दूसरी तरफ देखें बच्चे, हमारे पास 2x माइनस का 11 जो है ये इक्वल टू 0 है। जब ये बच्चे 0 है तो हम यहाँ पे x की कीमत निकालना चाहते हैं, तो माइनस के 11 को सबसे पहले उस तरफ लेके गए, तो ये पॉजिटिव का 11 बन गया। अब देखें x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 11 के फ्रैक्शन में जाके बच्चे 2 क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो ये बच्चे हमारे पास सेकंड वैल्यू ऑफ x भी राइट हो चुकी है। तो अब हम बच्चे इन वैल्यूज को सॉल्यूशन सेट के अंदर राइट कर देते हैं। हमने लिखा है हेंस सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू x की एक कीमत बच्चे हमें 4 मिल गई, और दूसरी कीमत बच्चे हमें 11 डिवाइडेड बाय 2 मिल गई है। दैट इज योर आंसर। बच्चे पार्ट नंबर 6 है, हमारे पास वैल्यू लिखी है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 35। सबसे पहले बच्चे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब बच्चे हमने इसको सिंपलीफाई करना है, तो देखिए हमारे पास इधर x माइनस 1 है, फिर सेंटर में माइनस की साइन और x प्लस 3 है विच इज इक्वल टू 35 है। याद बच्चे आप 35 x माइनस 1 और x प्लस 3 जो है ये आपके पास टोटल एलसीएम की वैल्यू है, पूरी वैल्यू के साथ इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें, या सबसे पहले इधर आप लोग इनका एलसीएम ले लें और बाद में इसको सिंपलीफाई कर लें। तो बच्चे मैंने यहाँ पे इन दोनों का आपस में एलसीएम पहले लिया, x माइनस 1 और x प्लस 3। देखेंगे इस वैल्यू को जब अंदर आके इस पे डिवाइड करवाएंगे तो x माइनस 1 से x माइनस 1 खत्म हो जाएगा, x प्लस 3 बचेगा। ये x प्लस 3 जो है ऊपर 1 से जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे x प्लस 3 राइट हो गया, सेंटर में ये वाली माइनस की साइन। अब बच्चे इस वैल्यू को अंदर रखेंगे, x प्लस 3 पे डिवाइड करवाएंगे, तो ये x प्लस 3 जो है इस x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस 1 बच जाएगा। ये जो x माइनस 1 है बच्चे अब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए यहाँ पे x माइनस 1 राइट हो गया विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 35 एज इट इज राइट हो गया। अब बच्चे हम क्या करते हैं कि ये ऊपर वाली वैल्यू जो है इसके अंदर यहाँ पे माइनस की साइन है, ये अंदर ऑपरेट करवा देते हैं, तो x प्लस 3 एज इट इज आ गया, माइनस अंदर x के साथ ऑपरेट हुआ, तो ये माइनस x, ये माइनस माइनस प्लस का 1 बन गया। नीचे वाली वैल्यू को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके राइट कर लेते हैं, ये पहला x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ x का स्क्वायर, फिर प्लस का x प्लस 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 3x बन गया, फिर माइनस 1 को बच्चे जब दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की साइन तब्दील हो जाएगी, तो ये हमारे पास माइनस का x बन जाएगा और माइनस का 3 बन जाएगा, ये राइट हो गया विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 35। आपके पास वैल्यू राइट होगी। अब बच्चे ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, ये दोनों साइन देखें कि इनकी ऑपोजिट है, तो हमने इनको आपस में कैंसिल कर दिया, तो यहाँ प्लस का 3 बच गया और प्लस का 1 बच गया, तो हमारे पास ये क्या बन गया, प्लस का 4। हमारे पास बच्चे ये x का स्क्वायर एज इट इज आ गया, प्लस 3x है माइनस x है, तो 3 माइनस 1 कर देंगे तो प्लस का 2x आ जाएगा, माइनस का 3 विच इज इक्वल टू बच्चे ये 1 डिवाइडेड बाय 35 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे बच्चे हम इनको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया, और ये 4 जो है ये 35 से मल्टीप्लाई होकर इक्वेशन की दूसरी तरफ राइट हो गया। तो बच्चे 1 के साथ जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एज इट इज रहा, 35 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 140 होता है बच्चे हमारे पास। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, तो ये प्लस का जो 140 है इक्वेशन की इस तरफ आके माइनस का 140 हो गया इक्वल टू 0। अब बच्चे इनको प्लस माइनस करते हैं, देखें x स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज रहा, माइनस 3 और माइनस का 140 माइनस का 143 विच इज इक्वल टू 0 बन गया। अब बच्चे हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। अब लास्ट वाली टर्म को बच्चे हम फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 143 x का स्क्वायर देखें वैल्यू हमारे पास राइट हो रही है। अब दो फैक्टर्स बच्चे ऐसे चूज करने हैं, प्लस माइनस करें तो हमारे पास 2x आए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 143 x स्क्वायर है। सबसे पहले साइन डिसाइड करें, बच्चे यहाँ पे प्लस की साइन है तो हमारे पास बड़ा फैक्टर प्लस का बनेगा, यहाँ माइनस की साइन है तो छोटा फैक्टर माइनस का बनेगा, ये हमने साइन डिसाइड कर ली। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि हमारे पास कौन सी दो ऐसी वैल्यूज आ रही हैं कि मल्टीप्लाई करने से 143 माइनस का मिल रहे हैं हमें और जमा करने से 2 आए, तो बच्चे हम दो फैक्टर्स ऐसे चूज करते हैं। देखें अगर हम यहाँ पे प्लस का 13 ले लें और माइनस का 11 ले लें, हमने 143 भी बच्चे पूरा करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर इनको प्लस माइनस करते हैं तो 13 माइनस 11 तो हमारे पास प्लस का 2 हमें मिल जाता है, साथ में इनके x लगा लेते हैं, और अगर 13 को बच्चे 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 143 बिल्कुल मिलता है बच्चे हमें, और x के साथ मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर प्लस माइनस ये माइनस, तो हमारे पास बच्चे ये वैल्यू जो है हमें मिल गई है। अब ये मिडिल टर्म जो प्लस 2x है इसकी जगह हमारे पास वैल्यू ये वाली रिप्लेस हो जाएगी। हम यहाँ बच्चे फिर वैल्यू राइट करते हैं कि x का स्क्वायर प्लस का बच्चे हमारे पास 13x माइनस का बच्चे हमारे पास 11x और ये माइनस का 143 विच इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू बच्चे हमारे पास राइट हो गई। चार वैल्यूज हैं बच्चे, इन दोनों में से कॉमन निकाल लें, फिर इन दोनों में से कॉमन निकाल लें, इन दोनों में से सिर्फ हमारे पास छोटी पावर वाला x ही कॉमन आ रहा है। जब बच्चे x कॉमन निकाल लेंगे 2 टाइम्स x था, 1 टाइम बाहर आ गया और 1 टाइम x इधर बच गया। फिर यहाँ पे बच्चे हमारे पास प्लस की साइन x बाहर कॉमन चला गया, अकेला बच्चे हमारे पास यहाँ पे 13 बच गया।
अब देखें यहाँ माइनस की साइन आई बच्चे, 11 जो है ये 143 को डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी फैक्टर्स हमारे पास बने, तो हमने -11 को बाहर कॉमन निकाल लिया, 11 कॉमन आया तो बच्चे इधर हमारे पास क्या बच गया, x बच गया। अब यहाँ माइनस की साइन है तो माइनस हमने बाहर कॉमन निकाल ली है, इधर प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होना है। अब 11 को किससे मल्टीप्लाई करें, 143 आए बच्चे, यही 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 143 आता है विच इज इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर को बच्चे हम पहले राइट कर लेते हैं, तो x प्लस का 13, ठीक है। नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास इधर से x आ गया और इधर से माइनस का 11 आ गया विच इज इक्वल टू 0। अब बच्चे या तो ये वाली वैल्यू हमारे पास इक्वल 0 के है या ये है, हम दोनों को इक्वल 0 के रखें, यहाँ से x की कीमतें निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले x प्लस 13 को 0 के इक्वल रखें, तो यहाँ से x की कीमत जो है बच्चे हम निकाल सकते हैं, ये प्लस का 13 इधर जाके माइनस का 13 हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे एक वैल्यू हमारे पास x की राइट हो चुकी है। अब हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे देखें कि x माइनस का जो लेवल है ये 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो ये माइनस का 11 दूसरी तरफ जाके बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा। तो यूं बच्चे हमारे पास x की सेकंड वैल्यू भी निकल आई है। अब यहाँ पे बच्चे यही वैल्यूज हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है, हम राइट करते हैं हेंस सॉल्यूशन सेट व्हिच इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म में बच्चे हमारे पास वैल्यू -13 है और सेकंड हमारे पास वैल्यू x की क्या है, 11 है, ये वैल्यू हमने राइट कर ली है, दैट इज योर आंसर। तो बच्चों आज ये एक्सरसाइज 2.1 के अंदर बच्चे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इन दो क्वेश्चन को कंप्लीटली बच्चे स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से आपके सामने बच्चे सॉल्व करने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों का भी फायदा होता रहे। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बच्चे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।